भारत बनाम वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मुकाबला दूसरे दिन लंच तक का खेल समाप्त हो चुका है और भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि अभी भी विकेट भारत ने गंवाई नहीं है। 146 रन भारतीय टीम ने बना लिए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर और यहां पर वेस्ट इंडीज से 4 रन पीछे अब सिर्फ भारत की टीम। और इससे बेहतरीन शुरुआत अखिल जी क्या मिल सकती थी भारतीय टीम को। ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों में कॉन्फिडेंस भी आया है, दोनों अपने अर्धशतक भी पूरे कर चुके हैं। शुरुआत बहुत ही शानदार है, लेकिन मुझे लग रहा था पहले सेशन में ही वेस्ट इंडीज से आगे निकल जाएंगे। खैर अभी भी 4 रन पीछे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखकर बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पहला ही टेस्ट मैच है, युवा खिलाड़ी, सभी की नजरें बनी हुई थी। 21 वर्षीय खिलाड़ी ने जिस तरह से अभी तक बैटिंग की है, टेम्परामेंट जो दिखाया है वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के खिलाफ, 62 पर नॉट आउट है। और रोहित शर्मा, इनकी भी तारीफ करनी होगी। खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, WTC में नहीं चले थे, IPL 2023 में भी इन बल्ला बिल्कुल खामोश था, सिर्फ 250 थी पूरे सीजन में। अभी 68 पर नॉट आउट खेल रहे हैं 163 बॉल में। हालांकि हमको उम्मीद थी कि शायद थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट इंडिया की ओर से देखने को मिलेगा, लेकिन उस तरह का क्रिकेट नहीं है। बड़ा सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये दिखा रहा है जो इंटेंट इन दोनों का बल्लेबाजों का है कि ये लंबा खेलना चाहते हैं। मतलब आज का पूरा दिन और जिस तरीके से लग रहा है कि एक बार अगर रन बन जाएंगे जिस तरीके से और उसके बाद अगर अटैक करना चाहेंगे तो पूरा दिन बचा हुआ है। अभी 2 सेशन का खेल बचा है, आज के दिन में भी दूसरे दिन। अभी तक के मैच में बात करें तो 150 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए पहली पारी में। दूसरी पारी में टीम इंडिया 146 रन बना चुकी है, कोई भी विकेट अभी तक गिरा नहीं है। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की है वो काबिले तारीफ है। 146 की साझेदारी हो चुकी है, यशस्वी 62 पर है, रोहित शर्मा 68 पर नाबाद है। और उम्मीद करेंगे दूसरे सेशन में दोनों का शतक आए। खास तौर पे यशस्वी जायसवाल अपना डेब्यू कर रहे हैं, 306वें खिलाड़ी हैं भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले। इन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक पल होगा इस युवा खिलाड़ी के लिए जब अपना शतक पूरा करेंगे। सिर्फ 38 रन दूर हैं और तीसरे भारतीय होंगे जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर शतक ठोकेंगे। रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ उससे पहले ये कारनामा कर चुके हैं। रोहित शर्मा भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और वेस्ट इंडीज ने अभी तक चिराग 7 गेंदबाजों का यूज किया है उसमें आप देखिए। लेकिन वॉरिकन और रहीमन कॉर्नवेल इस तरह के बॉलर है जिन्होंने लगातार लंबे स्पेल डाले हैं। भारतीय बल्लेबाजों को परेशान भी करते हुए नजर आए हैं। कॉर्नवेल की खास तौर पर बात करें, चर्चा इनकी भी करनी होगी क्योंकि लगातार इनकी गेंद में टर्न हो रहा है। लगभग 5.6 डिग्री का टर्न इन्हें मिल रहा है आज एवरेज अगर हम बात करें तो। और जिस तरीके से कॉर्नवेल की गेंद पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक विकेट गया नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें उसकी तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कॉर्नवेल से थोड़ा सा बचने की यहाँ पर जरूरत होगी। और वॉरिकन को भी टर्न मिला है। कॉर्नवेल ने तो परेशान किया था, यशस्वी को काफी बीट किया, 2 बार उनके खिलाफ DRS भी लिया गया। रोहित शर्मा को भी उन्होंने बीट किया था। वॉरिकन की गेंद पे भी टर्न मिल रहा है। ये वेस्ट इंडीज के लिए अच्छी बात यह है कि क्रेग ब्रेथवेट ने भी उसी को देखते हुए खुद को बॉलिंग अटैक पे लगाया। आखिरी ओवर एलिक ने डाला, उनका भी टेस्ट डेब्यू है। लेकिन वेस्ट इंडीज को भी कुछ भी करके एक विकेट चाहिए क्योंकि भारत का जो बैटिंग लाइनअप है, आप इसी जोड़ी को देख लीजिए, दोनों फेविकोल लगा के मतलब जम चुके हैं, आउट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, रन मशीन विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान भी हैं, टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में WTC में नजर आए थे। तो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर भी बहुत लंबा है, बहुत बचा हुआ है। वेस्ट इंडीज को विकेट की दरकार है। बिल्कुल वेस्ट इंडीज को विकेट की दरकार है। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 68 रन पर नाबाद है, 2 छक्के भी लगाए हैं इस पारी में। और वहीं अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 62 रन बना चुके हैं नाबाद। मोनू भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, शतक की आपने प्रेडिक्शन कर ली थी कि आज शतक आएगा, लेकिन क्या ये प्रेडिक्शन की थी कि इस सेशन में ट्रेल भी जो है वो इंडिया तोड़ नहीं पाएगी? सिर्फ 4 रन दूर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने विकेट नहीं खोया है। और अच्छी बात मुझे ये लगी रोहित की कि इंटेंट दिखाया विकेट पर खड़े होने का, और साथ यशस्वी जायसवाल का मिला। और जायसवाल देखिए टैलेंटेड बैट्समैन तो हैं ही, और साथ ही साथ देखा अब तक छक्का नहीं लगाया इन्होंने, इस बैट्समैन ने सिर्फ 7 चौके लगाए हैं। और कुल मिलाकर आज टीम इंडिया बहुत अच्छी खेली। पहला सेशन बिना कोई विकेट खोए आपने रन बनाए हैं। और इस दोनों के अगर आप बैटिंग देखोगे अब तक की तो बड़ी सूझबूझ के साथ बैटिंग की है पहले सेशन में, क्योंकि इंडियन टीम की यही कोशिश थी कि विकेट ना खोए जाए यहाँ से। अब जो सेकंड सेशन होगा यहाँ पूरी तरीके से इस वक्त टीम इंडिया वेस्ट इंडीज पर हावी है और वेस्ट इंडीज बैकफुट पर नजर आ रही है आपको। और यहाँ से अब टीम इंडिया की क्या सोच होगी अखिल जी? और 2006 के बाद ये पहला मौका है जब वेस्ट इंडीज में एक शतक की साझेदारी देखने को मिली है भारत की ओर से। 2006 में वीरेंद्र सहवाग और वसीम जाफर का आखिरी पेयर था जिन्होंने बतौर ओपनर शतक की साझेदारी की थी। और पिछले साल किंगस्टन टेस्ट के बाद, साउथ अफ्रीका दौरे के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय ओपनर ने शतक की साझेदारी निभाई है। मोनू,
इतने ओपनर्स आए, मतलब बीच में आपने केएल राहुल को भी ट्राई किया, शुभमन गिल ने भी ओपन किया, रोहित शर्मा भी थे, हनुमा विहारी को भी एक दो मैचेस में ओपन करते हुए देखा गया। क्या अब लग रहा है कि राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन पूरा हुआ, तलाश पूरी हो चुकी है एक ओपनर की? देखिए थोड़ी जल्दी है अभी कहना, लेकिन एक बात सच है कि जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आता है तो जो गेंदबाज है, किसी भी टीम का गेंदबाज हो, उसके लिए लाइन और लेंथ यानी कि टप्पा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक बार रोहित शर्मा को बॉल करते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंडर टप्पा पकड़ना मुश्किल हो जाता है और आपको फील्ड पोजीशन भी बार बार बिल्कुल, उसी हिसाब से बिल्कुल। चेंज करनी पड़ती है, फील्डर हाँ। थक जाते हैं। और इनके पास तो कॉर्नवेल भी है जिनको आप भगा नहीं सकते, उनको आप बार बार परेशान करेंगे तो बिल्कुल। वैसे भी। और स्पेल भी आप अगर देखेंगे तो कॉर्नवेल उतने लंबे स्पेल आपके लिए नहीं डाल पाएंगे जो आपके लिए अब तक सबसे क्रूशियल। विकेट हालांकि नहीं मिला है लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कॉर्नवेल ने किया है। लेकिन वेस्ट इंडीज के तरफ से ये भी दिक्कत आएगी कि उनका स्टेमिना और कितनी देर तक वो बिना थके गेंदबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन चिराग जी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अब तक रोहित थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, बड़े इफेक्टिव साबित हुए, भले उन्होंने कम गेंदबाजी की है, कॉर्नवेल ने सिर्फ 11 ओवर किए हैं अब तक और 22 रन दिए हैं, और रोहित और जायसवाल दोनों को एक बार फंसा लिया था, आउट होते होते बचे दोनों। बिल्कुल, देखिए नहीं, टेस्ट क्रिकेट में मोनू इस तरीके की चीजें तो देखने को मिलेंगी। आप बीट भी होंगे, आपसे एजेस भी लगेंगे, कैचेस भी छूटेंगे, लेकिन आपके पेशेंस का टेस्ट और अगली गेंद को आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से खेलते हैं। पिछली गेंद को आप भुला देना चाहते हैं और उसके बाद फ्रेश माइंड से आप अगली गेंद को खेलते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो चीज जब तक आपके अंदर है तब तक आपको गेंदें ज्यादा परेशान कर नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा सरफेस है, इतनी ज्यादा गेंदबाजी अब हो चुकी है इस सरफेस पे, तो मुझे लगता है कि एक आध गेंद तो पड़ के उठेगी भी और टर्न भी मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज में ना एक स्पिन गेंदबाज, मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडियन टीम में आपके पास ऑफ स्पिनर अश्विन है, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, आप रविंद्र जडेजा हैं, आपके पास दो अच्छे खासे अनुभवी गेंदबाज हैं, तो वेस्ट इंडीज में लैक ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं चिराग जी, अखिल जी। मोनू, कल भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि रोस्टन चेस का होना इस टीम में, वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत जरूरी था, क्योंकि ना वो बल्लेबाजी में भी आपको टीम को गहराई देते हैं और स्पिन बॉलिंग जो करते हैं उससे भी काफी किफायती रहते हैं, विकेट्स लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज की टीम को उनकी कमी निश्चित तौर पर खल रही है। और खासतौर पे जैसा आपने जिक्र किया था कॉर्नवेल का, यशस्वी जायसवाल को जब उन्होंने बीट किया, अगले ओवर में जायसवाल ने क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब 2-3 कदम बाहर थे, वो टैकल करना चाहते थे मतलब कॉर्नवेल की, ताकि बॉल टर्न ना कर सके, उनको पहले ही खेल सकें। तो यशस्वी जायसवाल की टेक्निक बड़ी अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल, और जेसन होल्डर एक तरफ जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, वो 9 ओवर किए अब तक, उन्होंने इतने ओवर क्यों नहीं किए आज, आई डोंट नो। अब तक 9 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। देखिए आज तो रणनीति जो थी वो साफ नजर आ रही थी कि आप जितना ज्यादा कॉर्नवेल से गेंदबाजी करवा सके उतना ज्यादा आप करेंगे, या वनीकरण से आप गेंदबाजी कराएंगे, तो वो आप प्रेफर करेंगे कि यहाँ पर ज्यादा स्पिन के साथ आप अटैक करें। वो जितने ज्यादा स्पेल डाल सके उतना ज्यादा बढ़िया होगा, और उसी वजह से मुझे लग रहा है, और जेसन होल्डर जिस तरीके के गेंदबाज है, शायद अभी उतनी मदद मिल नहीं रही है विकेट से, तो मुझे लग रहा है इसलिए उन्हें रोका गया होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अल्जारी जोसेफ या जेसन होल्डर, इनको आपको बार बार बीच में अटैक में लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस की वजह से भी ये विकेट्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉर्नवेल एक एंड से प्रेशर बनाते हैं, लेकिन दूसरे एंड से कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो टीम इंडिया के दोनों बैट्समैनों को प्रेशर में डाल सके। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्साइटमेंट इस टेस्ट मैच में इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज हैं वो उन पर हमारे दोनों बल्लेबाज बड़े जबरदस्ती के साथ लूट रहे रन। और लेकिन अब सवाल ये है कि अब सबसे पहले शतक किसका आएगा। जितने लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, प्लीज आप भी बताइए, रोहित या फिर जायसवाल, कौन पहले 100 बनाएगा। और जायसवाल का तो अगर शतक आता तो डेब्यू में 100 आएगा। अखिल जी, डेब्यू में 100 आएगा, बड़ा ही खास पल होगा उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। डेब्यू पे शतक लगाना मोनू एक अपने आप में ड्रीम कम ट्रू। हाँ, ड्रीम कम ट्रू, बिल्कुल यार। आप चाहते हैं कि आप भारत के लिए खेलें, टेस्ट क्रिकेट खेलें, तो उससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और डेब्यू पर शतक लगाते हैं तो ये 15वें भारतीय होंगे और साथ ही तीसरे भारतीय होंगे जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाएंगे। इनसे पहले राहुल द्रविड़ और नहीं, रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ। राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ 1996 में किया नहीं, हाँ डेब्यू था, वो शतक नहीं लगा पाए थे, उसमें सौरव गांगुली ने शतक लगाया था। तो तीसरे बैट्समैन बन जाएंगे अब, है ना? तीसरे बन जाएंगे जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ